1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफ़ी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो ये साल उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश इसी साल एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के उस इतिहास बदलने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। आइए हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग आप सभी के साथ पाकिस्तान के 2 टुकड़े और बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की पूरी कहानी को शेयर करेंगे। बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 साल हो गए हैं। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश की आज़ादी और भारत के शौर्य से भरे इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण तारीख है। जब कभी बांग्लादेश के अस्तित्व की बात होगी तब पाकिस्तान के जुल्म, आतंक, बर्बरता और भारत के अदम्य साहस का जिक्र होगा। दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। सन 1947 में भारत से 2 बड़े सूबे कटकर अलग हुए थे, जिनमें से एक था बंगाल सूबा। लेकिन बांग्लादेश के बनने की कहानी सन 1947 से ही शुरू हो गई थी। भाषा, प्रांत, आर्थिक भेदभाव और राजनीतिक द्वेष के वंश में पूर्वी पाकिस्तान में कई आंदोलन हुए, जिसका नतीजा हुआ कि सन 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इसके बाद बांग्लादेश का जन्म। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक कर बांग्लादेश के बनने की कहानी बताएंगे और बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश की जो जनता थी, बंगाल की जो जनता थी, उसमें गुस्सा फूटा, उन लोगों ने आंदोलन किए। वहाँ के जो महत्वपूर्ण नेता रहे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी क्या भूमिका रही और भारत ने किस तरीके से निर्णायक भूमिका अदा करते हुए बांग्लादेश का निर्माण कराया, उसको आप सभी के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बंगाली भाषा को लेकर विवाद बढ़ा। साल 1947। दरअसल बांग्लादेश की कल्पना पाकिस्तान से पहले ही हो गई थी। तारीख थी 20 जून 1947। उस वक्त की बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मति से भारत से अलग बंगाल की मांग को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया और ये प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित भी हो गया था। लेकिन इसके अगले ही महीने यानी कि 7 जुलाई 1947 को एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें पाकिस्तान के साथ जाने के पक्ष में ज्यादा मत आए और 15 अगस्त 1947 को पूर्वी पाकिस्तान एक हकीकत बना। मजहब के नाम पर भारत से अलग पाकिस्तान तो बन गया, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान 2 बड़े धड़े थे। लेकिन जल्द ही भाषा को लेकर विवाद पनपने लगा। पूर्वी बंगाल से आने वाले नेताओं ने मांग रखी कि बंगाली भाषा को अंग्रेजी और उर्दू के साथ राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। विवाद और ज्यादा बढ़ गया जब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबियों का बहुत ज़्यादा दबदबा था। भाषा को लेकर हुए कई आंदोलनों में पुलिस बर्बरता का शिकार हुआ और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में अब बंगाली राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंच गया था। साथ ही पूर्वी पाकिस्तान से आने वाली कमाई, जिसे सरकारी भाषा में रेवेन्यू कहा जाता है, उसे पश्चिमी पाकिस्तान में ही निवेश किया जाता था। इससे भी बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे। भाषा, प्रांत, आर्थिक और राजनीतिक अनदेखी को लेकर पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर गुस्सा था। इसी दौरान बंगबंधु और बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान आते हैं और उनके बाद फिर बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है, जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, वहां पर बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। सन 1971 की जंग से पहले की हलचल। सन 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की 162 सीटों में से 160 सीटों पर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने जीत दर्ज की और पश्चिमी पाकिस्तान में इस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 138 में से 81 सीटें मिली थीं। शेख मुजीब के पास प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त सीटें थीं, लेकिन भुट्टो को पाकिस्तानी सेना का समर्थन मिला हुआ था। इसके बाद सरकार बनाने की जद्दोजहद हुई, जिसमें सेना ने हस्तक्षेप किया, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसी स्थिति चली कि सेना आगे आने लगी और पाकिस्तानी संसद को अनिश्चितकाल समय तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जिसके बाद 1 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल वाली बात सेना को अच्छी नहीं लगी और कार्रवाई शुरू कर दी गई। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 172 लोगों की मौत हुई और 358 लोग इस हड़ताल के अंदर घायल हुए। पाकिस्तानी सैनिकों ने 1100 बंगाली आंदोलनकारियों को जान से मार दिया। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरना शुरू कर दिया। 19 मार्च 1971 को 24 पाकिस्तानी सैनिकों ने 1000 से भी ज्यादा बंगाली सैनिकों को और लोगों को जान से मार दिया।
25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया। अप्रैल 1971 को जिंजार हत्याकांड हुआ, जिसमें महज 9 घंटे में 1000 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया। इसके बाद आंदोलन और तेज हुआ। बंगाल की जनता में सेना के नाक में दम करना शुरू कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने वो फैसला किया जिसने बांग्लादेश के भविष्य को तय किया। पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष याह्या खान ने ढाका में एक मीटिंग की। मीटिंग में यह तय हुआ कि ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना शुरू किया गया। इसके बाद बंगाल के लोगों पर पाकिस्तान ने वो जुल्म शुरू किए, वो कहर ढहाए जिसकी कल्पना करने से भी लोगों की रूह कांप जाती है। पाकिस्तान की रहम कमीशन के मुताबिक ऑपरेशन सर्चलाइट में लगभग 26,000 लोगों की जान गई, लेकिन बांग्लादेश का दावा है कि इस दौरान 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। औरतों के साथ पाकिस्तानी सेना ने बलात्कार किया और कत्लेआम मचाया। इसी दौरान लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत की तरफ भागे। इंदिरा गांधी के लिए बांग्लादेश से होता हुआ पलायन और पाकिस्तान बना एक बहुत बड़ा सिरदर्द। साल बदला, यानी कि साल आया 1971, और सालों से चला आ रहा आंदोलन और पाकिस्तानी सेना की बर्बरता जारी रही। इसी बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के माथे पर बल पड़ने लगा। एक तरफ पाकिस्तानी सेना की हरकतें और दूसरी तरफ बांग्लादेश से लाखों लोगों का भारत में आना चिंता की बात थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को अपना समर्थन दिया। भारत ने पहले तो यह तय किया कि वो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं होगा, पर्दे के पीछे रहकर ही मामले को निपटाएंगे। भारतीय सेना के पूर्वी कमांड ने मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी, हथियार दिलाए और उनको ट्रेन किया। लेकिन पलायन का ये जो मसला था, ये बढ़ता ही जा रहा था। कई आंकड़े तो ये बताते हैं कि करीब 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से साल 1971 के आसपास के समय में भागकर भारत आए। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के लिए भी कई मुश्किलें पैदा की और अब तक भारत ने इस युद्ध में जाने का मन बना लिया। इस बात को और पुख्ता किया गया कि पाकिस्तान ने जब 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत पर हमला कर दिया। इसके बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा की। 4 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ ये युद्ध महज 13 दिन चला और पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को घुटने टेक दिए। इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर कहलाता है, जब भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। कैसे इस मामले में अमेरिका और सोवियत यूनियन भी कूद पड़े। जी हाँ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बड़ा सिरदर्द बन चुका था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर हमला करने का मन बना लिया था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि मार्च के महीने में ही पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दिया जाए। इंदिरा गांधी ने उस समय के फील्ड मार्शल सेम मैनेकशॉ को अपनी ये इच्छा जाहिर की। सेम ने इस इच्छा पर अपनी प्रतिक्रिया दी और हमला करने को मना कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। सेम ने एक सवाल पूछा और कहा कि क्या आप युद्ध में जीतना चाहती हैं? तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हाँ। इसके बाद सेम मैनेकशॉ ने 6 महीने का वक्त मांगा और कहा कि जीत आपकी ही होगी। पाकिस्तान ने भारत पर पश्चिम की तरफ से, यानी कि राजस्थान और गुजरात की तरफ से हमला किया तो भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और युद्ध शुरू हुआ। नौबत युद्ध तक आ गई। युद्ध से पहले भारत वैश्विक स्तर पर, यानी कि ग्लोबल लेवल पर अपनी कूटनीति जोर लगा चुका था। पाकिस्तान के जुल्म और सितम की हर तरफ चर्चा हो रही थी। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान दोनों फुल प्लेग्राउंड वॉर में आ गए थे। भारत की जीत तो सुनिश्चित थी, लेकिन इससे 7 समुंदर पार बैठे अमेरिका के पेट में दर्द हो गया। अमेरिका ने टास्क फोर्स 74 का गठन किया। ये अमेरिकी नेवी के 7th प्लेटून को बंगाल की खाड़ी में भेजा गया, जिसमें 7 बड़े बड़े जहाज थे। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। अमेरिका के इस युद्ध में कूदने से मामला बड़ा हो गया। अमेरिका को उस वक्त कोई टक्कर नहीं दे सकता था, और अगर कोई देश अमेरिका को टक्कर दे सकता था तो वो था सिर्फ सोवियत यूनियन, यानी कि रूस। सोवियत संघ पहले से ही खुलकर भारत का समर्थन कर रहा था, चाहे वो सैन्य हो या फिर राजनीतिक स्तर पर। सोवियत यूनियन ने भी अपने युद्धपोत और उसी के साथ साथ अपनी सबमरीन भारत के सपोर्ट में उतार दी। कोल्ड वॉर के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। सोवियत संघ का ये बड़ा कदम भारत के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हुआ, और अमेरिकी नेवी जो भारत की तरफ बढ़ रही थी, सोवियत यूनियन के क्रूज और सबमरीन के आने के बाद पीछे हट गई।
इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है और आज बांग्लादेश 50 साल अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर चुका है।